अगर तुम क्रीपी चीजें या स्कैरी स्टोरीज इंटरनेट पे सर्व करते हो तो तुम्हारे मन में ऑब्वियसली कोई हॉरर मूवी आती होगी या फिर कोई स्टोरी जो तुम्हारे दादा या दादी जी ने तुम्हें सुनाई होगी। एंड इफ मैं डॉल्स के बारे में बात करूँ तो comes to our mind। एंड अगर तुम देखोगे तो बॉलीवुड एंड हॉलीवुड ने इसके ऊपर काफी अच्छा कंटेंट बना रखा है। अगर मैं स्कैरी डॉल्स के बारे में बात करूँ तो तुम्हें पहले से ही एनाबेल के बारे में पता होगा। सो इन दिस वीडियो मैं तुम्हें ऐसे कुछ डॉल्स की स्टोरी बताऊंगा। सो अगर तुम डेली बेसिस पर आर्टिकल पढ़ते हो या हॉरर कंटेंट कंज्यूम करते हो तो तुमने ये पिक कहीं देख रखी होगी। इस पिक में जो डॉल है उसका नाम है रॉबर्ट। सो ये कहानी शुरू होती है फ्लोरिडा की वेस्ट रॉबर्ट इग्वेन ओटो के घर से, जिसके दादाजी ने जर्मन से एक डॉल खरीदा था और ये घटना आधारित है 1904 की। तो फिर ये डॉल उसे उसके दादा से मिला तो फिर वो बहुत ज्यादा खुश हो गया क्योंकि उसको उसका नया दोस्त मिल गया था और वो डॉल साइज में भी बहुत बड़ा था और रॉबर्ट उस डॉल को इतना पसंद करता था कि एक्चुअली मेड अ एल्मिरा फॉर दैट। और उसको उस डॉल से इतना लगाव हो गया था कि उसने उसके लिए एक शू रैक भी बनाया था एंड वो रात में भी उसी डॉल के साथ सोया करता था। और ये सब देख के रॉबर्ट के पेरेंट्स को थोड़ा वियर्ड लगता था कि उनका बेटा घंटों तक एक ही डॉल से बात करता रहता था। खैर रॉबर्ट उस समय एक बच्चा था तो उसके पेरेंट्स ने उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों बाद रॉबर्ट के घर में बहुत वियर्ड चीजें होने लगी। लाइक रॉबर्ट के घर से उसके टॉयज एंड अदर स्टफ किसी मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाती थी या फिर टूट जाया करती थी। रॉबर्ट के पेरेंट्स को ये लगता था कि ये शैतानी उनका बच्चा कर रहा है। रॉबर्ट ने अपने पेरेंट्स को बताने की कोशिश भी की कि ये वो नहीं, वो डॉल कर रही है। और एक रात ऐसा हुआ कि रॉबर्ट के रूम में अचानक से चीजें गिरने और टूटने लगी और रॉबर्ट इतना ज्यादा डर गया कि वो अपने रूम में चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने की आवाज से उसके पेरेंट्स जाग गए और उसके रूम में और वो शॉक्ड हो गए ये देख के कि रॉबर्ट के रूम में सारे टॉय, सारे खिलौने, सारे डॉल्स टूट चुके थे, लेकिन वो डॉल अभी भी अपनी जगह में बिल्कुल वैसी ही थी जैसे उसके मॉम डैड उसे छोड़ के गए थे। एंड 22 साल बाद जब रॉबर्ट बड़ा हो गया तो फिर वो न्यूयॉर्क चला गया फॉर हिज फर्दर स्टडीज। एंड स्टडीज कंप्लीट करने के बाद उसने पेरिस की एक लड़की के साथ शादी कर ली। जब वो वापस अपने घर आया तो उसने उस डॉल को वापस अपने रूम में पाया। एंड फिर रॉबर्ट जब उस घर को छोड़ के जा रहा था तो उसने उस डॉल को अपने साथ ले लिया क्योंकि उसका पूरा चाइल्डहुड इस डॉल के साथ खेलने में बीता था। तो फिर नए घर में शिफ्ट होने के बाद उसे वापस से उस डॉल के साथ लगाव हो गया था। वो उससे घंटों बातें करता रहता जैसे वो अपने बचपन में करता था और रॉबर्ट की वाइफ को वो चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। तो फिर एक दिन उसकी वाइफ ने उस डॉल को स्टोर रूम में रख दिया एंड समहाउ पता नहीं किसी मिस्टीरियस तरीके से वो डॉल कर्स्ड है। उसके जितने भी पड़ोसी थे, जितने भी नेबर थे, सबको पता चल गया। और फिर जब 1974 में रॉबर्ट की डेथ हो गई तो रॉबर्ट की बीवी ने वो डॉल किसी महिला को बेच दी एंड देन उस लेडी ने उस डॉल को एक म्यूजियम में डोनेट कर दिया एंड आज भी वो डॉल उसी म्यूजियम में लॉक्ड है। मैंडी एक डॉल जिसकी बहुत ज्यादा क्रीपी स्माइल है। इस डॉल की कहानी शुरू होती है जर्मनी 1920 से, जहाँ पे इस डॉल को बनाया गया था एंड लोगों का कहना है ये डॉल लगभग 100 साल पुरानी है। इसकी बैक स्टोरी के बारे में तो इतना नहीं बताया गया है बट इसकी लास्ट ओनर ने इस डॉल को ब्रिटेन म्यूजियम में डोनेट कर दिया क्योंकि उनका मानना था कि ये डॉल कर्स्ड है, जो कि सच है। इस डॉल के ओनर का ये कहना उसे रात में बेसमेंट में बच्चों की रोने की आवाजें आती है। ओनर की एक छोटी सी बेटी थी और वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी इस डॉल के साथ खेले। दैट्स व्हाई उन्होंने उस डॉल को म्यूजियम में डोनेट कर दिया, जबकि सच ये था उन्हें उस डॉल से पीछा छुड़ाना था। एंड जब उन्होंने उस डॉल को म्यूजियम में डोनेट कर दिया तो फॉर्चुनेटली बेसमेंट से भी आवाजें आना बंद हो गई। अभी मैंने तुमको इसकी डॉल की लास्ट ओनर का एक्सपीरियंस बताया था इस डॉल के बारे में, लेकिन अब हम बात करेंगे इसकी बैक स्टोरी के बारे में। तो लोगों का ये कहना है कहानी शुरू होती है एक आदमी एक फार्म हाउस के पास से गुजर रहा था एंड सडनली उसे एक बच्चे की रोने की आवाज आई और अजीब बात ये थी कि उसके आसपास कोई भी बच्चा नहीं था। तो उसे लगा ये आवाज कहीं फार्म हाउस के अंदर से तो नहीं आ रही। तो फिर वो आदमी फार्म हाउस के पास गया और गेट नॉक किया एंड वो जब फार्म हाउस के अंदर गया तो उसने रियलाइज किया कि बच्चे की रोने की आवाज अभी तक आ रही है। और फिर उसने रियलाइज किया कि बच्चे की रोने की आवाज उसके पैरों के नीचे से आ रही थी। और जब वो बेसमेंट में गया और उसने जाके दरवाजा खोला तब उसने एक लड़के की डेड बॉडी वहाँ पे देखी और उस लड़की की डेड बॉडी के ठीक पास वही डॉल रखी हुई थी। और उस आदमी को नहीं पता कि ये लड़की इस बेसमेंट में कैसे आई और ये क्राइम है या एक्सीडेंट, ये आज तक किसी को पता नहीं चला। और तब से लोग मानते उस लड़की की आत्मा उस डॉल में है। सो ये थी एक कहानी क्रीपी डॉल्स के बारे में और ये वीडियो इस ईयर का फर्स्ट वीडियो अपने चैनल पे। और सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर भाई साहब।